तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एक न्यू एनिमी स्टार्ट कर रहे हैं। ये एनिमी का नाम जो है एआई जनरेशन है। इसका एपिसोड नंबर 1 आप देखकर बताइए कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है, और आपको पसंद आता है कि नहीं आता है। आपको तो पता ही है, अगर इसे पसंद आता है तो आपका जो टारगेट होता है वो 40 कमेंट और 1 के लाइक का होता है। अगर आप ये करवा देते हैं तो नेक्स्ट टाइम ये एपिसोड में और भी जल्दी लेके आने का ट्राई करूँगा। अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इस एनिमी के अंदर, तो नेक्स्ट टाइम ये एनिमी को मैं लेकर नहीं आऊँगा, वहीं पर स्टॉप कर दूँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लेडी दिखाई जाती है। उस लेडी से बात करने के लिए दो बिजनेसमैन आए होते हैं। इन बिजनेसमैन का प्रपोज़ल ये है कि ये चाहते हैं कि ये जो है एक एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ कर दे। अब जो ये लेडी होती है उसका एक बच्चा होता है जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जिसे ठीक करवाने में बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। उसकी जो है यहाँ पर एक दोस्त भी होती है जो कहती है हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, तो हम तो ठीक करवा नहीं सकते हैं, इसीलिए हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ये जो बिजनेसमैन होते हैं दोबारा से अपने प्रपोज़ल को बताते हैं। वो कहते हैं कि आपको एक एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ करना पड़ेगा। वो एक्सपेरिमेंट ये होता है कि इसके दिमाग में जो न्यूरल नेटवर्क है उसकी कॉपी बनानी होती है इन्हें, और एक किसी और के दिमाग में डालना होता है। ऐसा समझ सकते हो कि जैसे कि फ़ोटो कॉपी करनी है दिमाग की। उसकी जो मॉम होती है वो कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि इनके पास बहुत ज़्यादा मॉडर्न मशीनें होती हैं, तो ये हमारे जो बच्चा है उसे ज़रूर ठीक कर देंगी। तो ये जो है और भी ज़्यादा उसको उत्साहित करते हैं और मोटिवेट करते हैं कि तुम जो हो हाँ कर दो। वो दोबारा से पूछती है वैसे आप हमारे साथ करने क्या वाले हैं, तो वो दोबारा बोलता है कि हम कॉपी करने वाले हैं न्यूरल नेट पे। हमारी कंपनी का नाम न्यूरल नेट है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ दिन आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओसवार नाम का एक डॉक्टर होता है, जो कोई और नहीं वही लड़का होता है जो बचपन में ठीक करवाने के लिए उसकी मॉम ने उस एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ भी कर दिया था, और उन लोगों ने सही से कॉपी भी कर लिया था। बट हम देखते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ 1% लोग हैं जो ह्यूमनॉइड हैं, बाकी सारे जो लोग हैं वो एक इंसान की तरह ज़िंदगी जीते हैं। यानी ह्यूमनॉइड बनना एक आसान काम है, और ये सभी लोग ह्यूमनॉइड बनकर जल्दी से कोई भी स्किल को ले लेते हैं। किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनके दिमाग में बहुत सारा डाटा डला होता है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं इन्हीं बंदों को काम पर रखते हैं, क्योंकि ये लोग ना तो कभी बीमार होते हैं और ना ही थकते हैं, और बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ को ये सीख जाते हैं, क्योंकि इनका दिमाग जो है वो कंप्यूटर के साथ अटैच होकर एक स्मार्टफोन बन गया है। यानी स्मार्टफोन जैसा इंसान को बोल सकते हो। यहाँ जो शेफ दिखाया जा रहा है वो भी एक ह्यूमनॉइड रोबोट ही है। फिर हम देखते हैं कि एक नर्स जो होती है एक बच्चे को टीका लगा रही होती है, और वो कहती है कि बस तुम्हें अब मशीन के अंदर जाना है और तुम्हारे अंदर जो है इम्प्लांट हो जाएगा ब्रेन के अंदर। फिर हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ कंप्यूटर को इम्प्लांट करने वाली है इसके ब्रेन के अंदर। उससे पहले उसको इंजेक्शन लगा देती है, और यहाँ जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि जल्दी से करो, अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। वो मशीन के अंदर लड़का चला जाता है, तो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे दोस्तों ने सभी ने करवा लिया है क्या। तो वो लड़का का बताता है कि हाँ, मेरे सभी दोस्तों ने करवा लिया है और मैं आखिरी हूँ अपने क्लास के अंदर जिसने अभी तक करवाया नहीं है। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो वो जो है बहुत ही ईजिली सब कुछ एक्सेस कर पाता है, यानी वो अपने दिमाग के अंदर ही चैट कर सकता है और अपने दिमाग के अंदर ही गेम खेल सकता है। वो बच्चा तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। डॉक्टर भी सोचता है कि अब धीरे धीरे सभी लोग मशीन में चेंज होते जा रहे हैं। वो देखता है कि इसकी बॉडी जो है वो भी धीरे धीरे चेंज हो जाएगी मशीन के अंदर। अब यहाँ पर कॉपी बनाना बहुत ही आसान है। जैसे कि हम लोग स्मार्टफोन बनाते हैं कंपनी के अंदर, वैसे ही ये लोग इंसान को बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बच्चा जो होता है घर चला जाता है, और डॉक्टर कहता है कि मेरी एक अपॉइंटमेंट है तो मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मोगा डिट नाम का एक बंदा होता है जिससे वो मिलने जा रहा होता है। वो कहता है कि चलो मैं चलता हूँ, तुम मेरा यहाँ पर इंतज़ार कर सकती हो। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि प्लीज़ कोई डेंजरस काम मत करना। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो अपना कार ड्राइव करते हुए यहाँ से चला जाता है। वैसे इसका नाम हकारू ही होता है। हकारू जो होता है वो अपने घर पे पहुँच जाता है, जिससे पेशेंट से मिलना है उसके घर पे। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर आकर उसे हेलो कहता है, और वो हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो बंदा होता है वो भी उसे हेलो करता है और कहता है मेरा नाम मोगाडिट है। ये सभी दोनों को ही देख रही होती है एक छोटी बच्ची जो मोगाडिट की
बेटी होती है। जो यहाँ पर हारिकू होता है वो जो है चला जाता है घर के अंदर, और यहाँ पर मोगाडिट होता है अपने वाइफ से कहता है, मैंने कहा था ना तुम्हें जो है ठीक करने के लिए मैं डॉक्टर ले आया हूँ। यहाँ पर वो चाय बना रही होती है, बट उसका चाय बनाते हुए हाथ जो होता है वो बहुत तेज़ी से काँप रहा होता है। यहाँ पर वो डॉक्टर कहता है लगो मुझे देखने दो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो डॉक्टर होता है वो देखने लग जाता है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। यहाँ जो उसका हस्बैंड है वो बताता है कि ये बस अपने हाथों को हिलाती रहती है और बॉडी भी बहुत ज़्यादा सेक करती है, और इसकी जो बॉडी है वो एक मशीन की ही बॉडी है। हिराकू कहता है मुझे चेक कर लेने दो, आप चुप रहिए, पर वो बताता है कि मुझे लगता है उसके पार्ट के अंदर इशू हो सकता है। अब यहाँ पर जब हिराकू रिपोर्ट को देखता है अपने टैबलेट के अंदर, तो वो जो है मोगाडिट पूछता है कुछ हुआ है क्या। तो यहाँ पर वो उससे कहता है कि तुमने ये क्यों किया, क्योंकि वो जो है वो बहुत ही गलती कर चुका है। वो जो है अपनी बीवी का जो दिमाग है उसका एक बैकअप ले चुका है। बैकअप जैसे तुम मेमोरी कार्ड में एक मूवी रख लेते हो वैसे ही। यहाँ पर मोगाडिट घबरा जाता है और वो कहता है कि हाँ मैंने ही किया है ये, और हमने कर सकते हैं ऐसा। बट यहाँ डॉक्टर कहता है कि अरे ये इलीगल है, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। वो कहता है मुझे अपनी बीवी को बचाना था तो मैंने किया, वैसे भी तुम यहाँ पर डॉक्टर हो, तुम्हारा काम है यहाँ पर चेक करना और अपने हॉस्पिटल को संभालना। तुम जो हो ये इलीगल एडवाइस मुझे नहीं दे सकते हो। तो यहाँ वो जो डॉक्टर होता है हिराकू कहता है कि तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम जो हो अभी यहाँ पर मुझे लेक्चर नहीं दे सकते हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये काम नहीं करना चाहिए था तुम्हें। मोगाडिट कहता है मैं एक ह्यूमनॉइड हूँ, इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि मैंने जो है अपने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी बीवी का दिमाग को कॉपी किया है। तो वो कहता है कि हाँ बट तुमने किया क्यों है, मुझे बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर वो जो है मोगाडिट गुस्सा हो जाता है, उस डॉक्टर तेज बोलता है इसीलिए। वो कहता है कि मैंने नहीं किया है, तुम्हें जो शक है तो तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। फिर यहाँ पर जो डॉक्टर है वो बताता है तुम्हारे बीवी के अंदर वायरस है। तो जी हाँ वायरस होता है किसी भी डिवाइस के अंदर, तो यहाँ तबीयत ऐसे ख़राब होती है। यहाँ पर वो कहता है कि तुमने जो है कोई एक्सटर्नल कनेक्शन यूज़ किया है जिससे कि वायरस तुम्हारी बीवी के बॉडी में एंटर कर गया है। यहाँ वो कहता है क्या तुम उसे फिक्स नहीं कर सकते हो। तो यहाँ डॉक्टर कहता है कि पहले मुझे तुम्हारे बैकअप को देखना पड़ेगा, तब मैं बता सकता हूँ, हो सकता है कि उसके अंदर कोई वायरस ना हो। फिर यहाँ पे हिराकू कहता है कि अच्छा तो तुम ये बताओ कि तुमने जो है बैकअप कब लिया था। तो वो कहता है 1 हफ्ते पहले। तो हिराकू कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा कब मैं जो हूँ ठीक करने वाला हूँ। गाड़ी के अंदर जाता है तो एक छोटी बच्ची होती है। छोटी बच्ची कहती है कि मैंने आपके कार का लॉक को तोड़ लिया था बहुत ही इजीली, क्योंकि मुझे ये सब करना बहुत ही अच्छा लगता है और मैं ये आसानी से कर पाती हूँ। वो बताती है कि मैं जो हूँ आप मेरे पेरेंट्स से बात कर रहे थे ऊपर, मैं उन्हीं की लड़की हूँ, और अगर आप चाहें तो मुझे जो है थोड़ी बहुत लिफ्ट दे सकते हैं आगे तक, मैं स्टेशन तक जाना चाहती हूँ। यहाँ पर वो कहती है, वो जो डॉक्टर होता है हिराकू, वो कहता है कि कोई बात नहीं तुम बैठ सकती हो, और हिराकू जो है ड्राइविंग करना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़की बताती है कि मेरे मम्मी का जो पैर है वो फिसल गया था, तो वो नीचे गिर गई थी। तो यहाँ मेरे जो डैड थे वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, इसीलिए उन्होंने ट्राई किया बैकअप लेने का। बट बैकअप लेना इलीगल क्यों है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हिराकू बताता है बैकअप लेना इसीलिए इलीगल है कि कुछ समय पहले एक टेररिस्ट हुआ करता था, उसके दिमाग का बैकअप लिया गया था। वो जो है बहुत ही अच्छे तरह से वो काम कर पा रहा था, जो उसकी स्किल नहीं थी, यानी चोरी करने की, मारने की, डाका डालने की, ये स्किल किसी और की थी जो 20 साल पहले ही मर गया था। बट उसके दिमाग का कॉपी करके वो बंदा जो है ये सारे क्राइम कर रहा था बहुत ही सफाई से। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे इलीगल घोषित कर दिया, क्योंकि अगर कोई बार बार कॉपी करेगा तो वो अपनी स्किल को बढ़ा देगा और जो पुरानी स्किल होगी उसे लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए वो क्राइम जो है बढ़ रहे हैं, इसलिए क्राइम को कम करने के लिए ऐसा हुआ है। तो वो कहती है कि हाँ मैं समझ गई हूँ, और वैसे जो तुम्हें पता है कि लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो छोटी बच्ची कहती है कि जी मैं समझ गई हूँ, अब मुझे जो है समझ में आता है, बट मेरी मॉम के साथ क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके डैड उसकी मॉम को कहते हैं कि बैकअप जो है वो बहुत ही साफ़ है, उसके अंदर कोई वायरस नहीं है, कुछ दिनों बाद तुम ठीक हो जाओगी। यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो भी कहता है कि मुझे तुम्हारी मॉम से बात करना पड़ेगा। बट यहाँ उसके मॉम के हस्बैंड यानी उसके फादर कहते हैं कि हाँ ठीक है, तो तुम्हें कोई चिंता वाली बात नहीं है, तुम बिल्कुल पूरी तरह से सही हो जाओगी, बट जो तुम्हारी थोड़ी बहुत मेमोरी है ना वो इरेज हो जाएगी। यहाँ उसकी मॉम कहती है अच्छा मेमोरी इरेज हो जाएगी। हाँ तो वो बोलता है कि हाँ मेमोरी इरेज हो जाएगी और कोई डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे जो तुम्हारी मेमोरी है वो मैं पहले से ही लिख के रख लूँगा, तुम उसे याद कर लेना। यहाँ उसकी मॉम थोड़ी चिंता में लगती है, क्योंकि उसे मेमोरी जाने का दुख होता है, वो जाने देना नहीं चाहती है।
छोटी बच्ची जो होती है वो स्टेशन से सामान लेकर घर पर आ चुकी है। वो कहती है कि मैं स्टेशन पे गई थी और ये कुछ फूड लेकर आई हूँ। वो अपनी मॉम को देख रही होती है। वो लगता है कि उसकी मॉम को अच्छा फील नहीं हो रहा है, बट उसके डैड संभाल लेते हैं। वो कहते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मॉम बहुत ही अच्छी हो जाएंगी और वो बहुत ही बेटर फील करेंगी कुछ दिनों बाद, तो तुम चिंता मत करो। तो उसकी मॉम भी हंसती हैं और कहती हैं कि हाँ तुम्हें हनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ वो मन में सोचती है कि हाँ मैं समझ गई हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सोचती रहती है कि मॉम का जो बैकअप होगा वो कैसे लेंगे और क्या वो वही पर्सन होंगी जो पहले वाली हैं। यहाँ पर वो अपनी मॉम के बारे में ही सोचती रहती है और डॉक्टर भी सोचता रहता है कि सब कुछ सही से हो जाए। बट हम देखते हैं कि आगे कि डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि मुझे जो है उसे सही से पूछ के ही एक्सपेरिमेंट को करना पड़ेगा। अब वो आप अपनी मॉम से मिलने चला जाता है। उसकी मॉम कहती है कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ यहाँ पर, तुम कैसे हो? कभी कभी मैं जेल के अंदर जो है वो टीवी भी देख पाती हूँ। उसकी मॉम जो है यहाँ पर जेल में है। अब जेल में होने का क्या कारण है वो मैं अभी बताऊँगा आपको। हम देखते हैं कि उसकी मॉम कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं लग रहे हो, क्या बात है? वो कहता है कि कुछ नहीं, सब कुछ सही है, बस मेरा ऐसे ही है, थोड़ा सा टेंशन है। हिराकू जो होता है अपनी टेंशन को बताता नहीं है, बट वो सोचता है कि मेरी मॉम जो है वो मेरी वजह से ही तो ये जेल के अंदर गई हैं। मैं ठीक नहीं हो पा रहा था, उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने जो है उस एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ कर दिया, और तो कोई गलती नहीं है ना उनकी। फिर हम देखते हैं उसकी मॉम दोबारा से उसे जगाती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, मुझे बताओगे नहीं? तो यहाँ पर वो हिराकू कहता है कि नहीं मॉम, सब कुछ सही है। तो यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि हाँ तुम्हें अपने लाइफ को अच्छी तरह से जीना चाहिए और तुम मुझे देख सकते हो, मैं भी अच्छी हूँ। हम देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट वो कर रही थी कंपनी के साथ, वो कंपनी फ्रॉड थी, इसी वजह से अब जो है उसे जेल में रखा गया है। या फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर जो है अपने वो क्लिनिक में आ जाता है और वो कहता है कि चलो चलते हैं घर पे। बट हम देखते हैं नर्स को बहुत ज़्यादा भूख लगा होता है, तो फिर उसके बाद जो है ये लोग जो है खाना खाने के लिए चले जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। हिराकू जो होता है नर्स को बताता है कि वो जो मेगाडिड की वाइफ है ना, उसके मेमोरी को कॉपी किया था उसने, इसलिए बहुत ज़्यादा वायरस आ गया था। हम देखते हैं कि मेगाडिड की जो वाइफ होती है वो खाना बना कर लाती है, तो छोटी बच्ची उस खाने को खाती है तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उसकी मॉम कहती है कि हाँ मैंने इसके अंदर फ्रेश क्रीम डाला है ना, इसीलिए वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। वो कहती है कि अच्छा सच में मॉम आपने क्रीम डाला है इसके अंदर? हाँ, तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ मैंने थोड़ा सा ट्राई किया कि थोड़ा सा डिफरेंट बना के ट्राई किया। तो यहाँ पर हमने देखा कि उसका जो फादर है वो आ जाता है और वो कहता है चलो टाइम आ गया है। अब उसका फादर जो है वो लेके जा रहा है क्लिनिक के अंदर, जहाँ पर उसका मेमोरी ट्रांसप्लांट हो जाएगा। बट उससे पहले वो लोग जो है पार्क में रुकते हैं और यहाँ पर उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें पता है ये रिंग तुमने कब दिया था? हम लोग जो है बहुत सारा टाइम जो है हमने साथ में स्पेंड किया है, क्या वो मेरे सभी पास्ट जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? क्या वो मेमोरी में मेरे कभी याद नहीं आएंगे क्या? इसकी चिंता जो है वो जायज़ है, क्योंकि इसकी मेमोरी थोड़ी बहुत इरेज हो सकती है, डॉक्टर ने कहा था। उसका हस्बैंड मेगाडिड कहता है कि कोई बात नहीं, इरेज हो जाएगी तो क्या, तुम तो बहुत अच्छी हो जाओगी ना, तो तुम्हें जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम वो सारी चीज़ है जो हमने पहले की है वो दोबारा कर लेंगे। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो है अपने आप को खुश कर लेते हैं और फिर जो है वो मेडिकल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे नर्स समझाती है डॉक्टर को कि आप जो है कुछ ज़्यादा ख़राब मत कर देना। तो यहाँ जो डॉक्टर हिराकू होता है वो कहता है अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पहली बार थोड़ी मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने पता नहीं कितनी बार कर दिया है, और वैसे भी मैं पैसे ले चुका हूँ। अब तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि मैं इसे ईजिली हैंडल कर सकता हूँ। वैसे भी थोड़े से ही चीज़ टाइम की तो बात है, अभी मैं करके आता हूँ। तो यहाँ पर वो आ जाता है रूम के अंदर और पूछता है कि चलो हम स्टार्ट कर देते हैं, और वो जो है यहाँ पर स्टार्ट करने लग जाता है। यहाँ जो उसकी वाइफ होती है वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें स्टार्ट करना है? तो वो कहती है कि हाँ हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर में ऑप्शन आता है फॉर्मेटिंग करने का, तो वो दोबारा पूछता है कि इससे तुम्हारी मेमोरी जो होगी वो थोड़ी बहुत ख़त्म हो जाएगी, तो मैं स्टार्ट करूँ? तो यहाँ पर वो थोड़ी घबरा जाती है, अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लेती है, फिर वो देर से चिल्ला कर बोलती है कि रुक जाओ।
और फिर वो जो है बहुत तेज़ तेज़ करके यहाँ पर रोने लग जाती है। वो कहती है कि नहीं, मुझे ये अभी नहीं करवाना है, मैं नहीं चाहती कि मेरी मेमोरी जो है वो पूरी तरह से इनक्रिप्ट हो जाए। डॉक्टर बताता है कि पूरी तरह से नहीं जाएगी, थोड़ी बहुत हिस्से ही जाएंगे, बट वो जो है डर जाती है और रोने लग जाती है। ये जो होता है केस नंबर 347 होता है, यानी 346 जो है ये कर चुका है डॉक्टर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो उसके हस्बैंड होते हैं वो उसे यहाँ से ले जाते हैं घर पे। यहाँ पर वो अपने हस्बैंड को कहती है कि हम जो है बहुत सारी मेमोरीज़ अपने पास रखे हुए हैं और वो सभी मेमोरीज़ जो है धीरे धीरे करके इरेज हो जाएंगी, यानी कुछ बहुत ज़्यादा हैप्पी मेमोरी हैं वो उसको मैं इरेज नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ जो वायरस है उसका असर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और कुछ 14 दिन बाद जो है उसकी मॉम जो है काम करना बंद कर देती हैं। फिर वो जो है बैकअप दोबारा से किया जाता है और उसकी मॉम दोबारा उठती हैं 2 हफ्तों बाद। यहाँ उसके हस्बैंड बहुत तेज रो रहे होते हैं। वो कहती है कि क्या हुआ हनी, तुम इतना रो क्यों रहे हो। हम देखते हैं छोटी बच्ची बताती है कि जो आपका बैकअप वाला ऑपरेशन था वो हो चुका है और आप जो है 2 वीक से सो रही थी, इसलिए डैड बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे, इसलिए वो ऐसा रो रहे हैं। उसके डैड कहते हैं कि तुम रिवाइव हो गई, मुझे देखकर अच्छा लगा। यहाँ पर उसकी वाइफ बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा फ़ाइन हूँ। फिर वो खाना बनाकर लेकर आती है उस छोटी बच्ची के लिए। जब छोटी बच्ची यहाँ पर आती है तो वो कहती है कि मैंने इसमें थोड़ा सा एग डाला हुआ है। तो वो पूछती है कि आपने इसमें फ्रेश क्रीम नहीं डाला है क्या। तो उसकी मॉम कहती है कि क्या, उससे और भी अच्छा होगा क्या, फ्रेश क्रीम तो मैंने नहीं डाला है, क्या तुम्हें वही खाना था क्या। तो यहाँ पर जो छोटी बच्ची है वो रोने लग जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो उसकी मॉम की मेमोरी है वो जो है थोड़ी बहुत इरेज हो गई है। अब फिर उसके डैड यहाँ पर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो जो है उसे मना लेते हैं। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि धीरे धीरे जो है सभी इंसानों को चेंज किया जा रहा है ह्यूमनॉइड रोबोट में। यहाँ पर जो वो लड़का हिराकू होता है वो अपनी मॉम से मिलने आता है और यहाँ पर पुलिस वाले की जगह रोबोट कहता है कि टाइम ख़त्म हो गया है। यहाँ वो अपने टैबलेट पे बात कर रहा होता है और बता रहा होता है कि मैंने एक और ऑपरेशन किया हुआ है, वो देखो सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर टीवी में जो लड़की देख रही होती है वो कहती है कि तुम जो हो मेरे को डिटेल देते रहना और वो पता करते रहना कि जो उसकी मॉम है उसके साथ आगे आगे क्या क्या होता है, क्योंकि वो तो एक कॉपी है ना। इसीलिए लैपटॉप में जिस लड़की से बात कर रहा होता है हिराकू, वो कहती है तुम यहाँ पर क्यों नहीं आते। हिराकू कहता है कि अभी मुझे थोड़ा बहुत काम है, उसके बाद मैं आऊँगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर नर्स आती है और कहती है आफ्टरनून अपॉइंटमेंट का टाइम हो चुका है तो आप चल सकते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि जो चेस का गेम होता है उसके अंदर जो कंप्यूटर है वो आगे निकल चुके हैं और वो इंसानों को अभी भी हरा देते हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी ये दुनिया चेंज हो रही है। और क्योंकि एआई आ चुका है तो तुम्हें पता है कि बहुत जल्दी दुनिया चेंज हो रही है। अगर तुम्हें ये एनिमी बहुत पसंद आया है तो तुम इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।